ये बहुत ही घिनौना वाक़या हुआ जो सवात में पाकिस्तान में ब्लास्फेमी के नाम पे किसी को बेदर्दी से कत्ल किया गया, फिर उसको जलाया गया, उसकी लाश को पता नहीं उसको ज़िंदा जलाया गया और वो बेचारा टूरिस्ट था सवात जो है वो गया था। अब खुद जो है लोकल भी किस सेफ्टी या सिक्योरिटी सोच के बाहर के लोगों का तो छोड़ें, जो वहाँ पे लोकल लोग हैं वो भी कैसे जाएँगे अगर इतना खौफ का माहौल बना दिया गया है पाकिस्तान में। तो ये जब वाक़या हुआ इसके बाद बहुत सारे प्रोग्राम मुज़म्मिल ने उस पे बात की, अवैस ने बात की और एक्स मुस्लिम फ्रॉम पाकिस्तान उन्होंने इस पे स्ट्रीम की और तौकीर साहब ने जो जर्मनी में रहते हैं, आतिफ़ तौकीर साहब उन्होंने उस पे बात की। इसी तरह डॉक्टर इश्तियाक ने उस पे बात की। तो जो भी जिनके भी इस पे वीडियोज़ थे वो मैंने सब जो है वो देखे और सुने और अमूमन यही होता है कि जब भी इस तरह का कुछ होता है तो मैं क्या करे आदमी आखिर मतलब ये कि एक बातें सुन के एक अ, होता है कि कितना कितना मतलब एक आप एक जो मसला है उसको थोड़ा सा समझने की भी कोशिश करते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्यों है। लेकिन हमारे जो मुसलमान हैं या हमारे जो देसी हैं, पाकिस्तानी हैं, जिनका रवैया, उस पे मैं थोड़ी सी बात करूँगा कि कैसा रवैया होता है। मैं बात करूँगा अपने ही किसी करीबी कि उनके लिए असल में होता यह है कि वो ना खबरें पढ़ते हैं, ना न्यूज़ पढ़ते हैं, ना देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है। चलो कभी खबर खबर उनके पास पहुंच भी गई तो वो ये समझते हैं कि भाई ये खबर आ गई, ठीक है, ये वाक़या हुआ है, बात ख़त्म, जो है वो आगे बढ़ जाते हैं। और वो क्योंकि पाकिस्तान में रहे हैं या कराची में, तो उन्होंने देखा है कि भाई ज़ाहिर है अक्सरियत में तो इस तरह के वाक़यात जो है नहीं होते, या फिर वो बस जो खूबसूरत बिल्डिंगें हैं, बाज़ारें लगी हुई हैं, लोग होटलों पे जा रहे हैं, खा पी रहे हैं, अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। इसी तरह अगर वो अमीर घराने से या थोड़े से मुतवस्सित तबके से हैं जो अपने रोज़मर्रा के काम कर रहे हैं और वो मतलब खुश भी हैं, ठीक अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, खुशहाल एक किस्म की थोड़ी-सी। मसाइल तो उनके भी हैं कि बिल्स हैं, ये हैं, वो है, लेकिन उनकी हैसियत ऐसी है कि कुछ प्रॉपर्टी जमा की हुई है, तो उनके यहाँ कोई मसला ऐसा नहीं है। और दूसरा ये कि अगर किनके यहाँ थोड़े से हैं भी, तो रवैया देसियों का ये है। और इसी तरह यूट्यूबर्स जो है बहुत सारे जो जैसे लंदन में, अमेरिका में, उनके सामने एक पिक्चर आती है कि भाई सब कुछ ठीक तो है, क्या गड़बड़ है पाकिस्तान में? जो है ये खुश हैं बिल्कुल लोग और कोई मसाइल नहीं है। तो अगर कोई देखता है, जैसे मैं देखता हूँ कभी इनके प्रोग्राम में बातें सुनता हूँ और मैं खुद भी कभी-कभी सोशल मीडिया पे लिखता हूँ। अ, मतलब बचपन से एक किताबों का शौक, फिर हिस्ट्री का शौक, फ़लसफ़ा और अफ़ेयर्स जो होते रहते हैं और फिर कुछ करने को भी दिल करता है कि कुछ लिखा जाए, इस पे बोला जाए, ये वो सब बातें। तो ये जो हमारे मैं सिर्फ़ इसकी इनकी मिसाल दूँगा, जिस तरह इसकी ये ज़हनियत है बिल्कुल वही हमारे देसी पाकिस्तानियों की या मुसलमानों की ओवरऑल जो सोच है वो इसी तरह है। और ये लोग क्योंकि इस मेरे जैसे लोग शायद बहुत ही माइनॉरिटी में होते हैं जो मसले की जड़ तक जाते हैं, या फिर वो किस तरह उनको समझाएँ, ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कैसे उनको बावर कराया जाए कि भाई मसला है, अपनी जगह पे है। अगर आप लोगों को ऊपर-ऊपर से अच्छा लगता है और दिखने में इधर कुछ नज़र नहीं आता, या फिर आप लोग उसमें जाते नहीं हैं, रिपोर्ट्स नहीं देखते, न्यूज़ नहीं देखते, स्टैटिस्टिक्स जो होते हैं, स्टैट्स वो नहीं आपको पता कि कितने क्या वाक़यात हो रहे हैं। आप आपके यूरोप में या वेस्ट में भी इस तरह के वाक़यात होते हैं, तो आप कहते हैं कि भाई यहाँ पे भी तो होता है ये सब, और पाकिस्तान में कभी चंद हो गए तो क्या हुआ? भाई ये एक तो ये है कि असल में शायद मैं तभी थोड़ी लंबी करना चाह रहा था कि उनको सब कुछ सेट जो है लगता है कि सब कुछ ठीक है, और हम अगर ये चीज़ें देखते हैं तो हम पर इल्ज़ाम ये लगता है मुझ पे कि ये तो जो है ना इसको कैश कराने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो अपने व्यूअर्स को दिखाने के लिए जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं, और इन्होंने चैनल ही इसलिए खोले हुए हैं कि ये पैसे कमाएँ। मतलब इस तरह की जिनको जिनको एहसास होता है कि इस तरह के वाक़यात होते क्यों हैं पाकिस्तान में, इसकी जड़ क्या है, कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। और ये अगर कोई देखता है प्रोग्राम्स उसमें टाइम लगाता है तो ये समझते हैं कि यार तुम कुछ ऐसा करते जिस ऑनलाइन ऐसा करते या इंटरनेट पे तुम ऐसा करते कि जिससे तुम पैसे कमाते। क्या तुम ये प्रोग्रामों में लगे हुए हो, ये डिस्कशन में, इससे क्या हुआ, क्या बदला या क्या चलो वो वाक़यात तो वैसे भी हो रहे हैं। अब दोगलापन देखें, वैसे वो कह रहे हैं कि भाई सब कुछ ठीक है ना। वो कुछ यूट्यूबर्स जो है वो जो अपना जो है वो भी उस खास टाइम में जो कैमरा के सामने वो दिखाते हैं कि भाई देखें हम घूमने गए हैं, ये देखें कहाँ पे हम कितनी ये बंगला, ये हमारी गाड़ी, ये हमारे बच्चे, ये देखें कितनी हम खुश ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। मतलब वो एक ख़ास टाइम पे ऐसा हरगिज़ नहीं होगा कि भाई उनकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बिल्कुल लाज़िमन होगी, इंसान है तो उसके साथ लाज़िमन मसाइल होते ही होंगे, चाहे ज़हनी हो, इकोनॉमी ना भी हो तो। लेकिन वो लोगों को इस तरह जिसको फोमो कहते हैं कि फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट, तो वो लोगों को एहसास कमतरी में भी मुब्तला करते हैं। और लोग बड़ा मैंने तो शायद इसमें बहुत 3-4 साल ज़ाया ये सेल्फ हेल्प की किताबों और इस तरह के प्रोग्राम से बाहर आ, ये अलग मौज़ूअ है। तो वो समझते हैं कि भाई सब कुछ ठीक है तो ठीक तो है, और ये भी तो मुसलमान है, ये देखो कुछ सुकून से रह रहे हैं, ये किस किस्म की इंतहा पसंदी नहीं है। तो इसमें और हम अगर इस तरह के प्रोग्राम देखते हैं, अगर हमारा ये शौक है तो ये फ़ुज़ूल शौक है, इसमें कुछ कुछ फ़ायदा नहीं है, हम क्यों देखते हैं? और जिनको देखते हैं उनका जो है वो मतलब ये है कि भाई पैसे कमाएँ, व्यूअर्स या मशहूर हों या इस तरह का। ये बहुत ही मतलब मेजॉरिटी जो है पाकिस्तानी देसी मुसलमान जो जिनका जो है ना दोगलापन भी सामने आता है, मुनाफ़िक़त भी, और इनकी जो है कम अक़ली भी, बेसमझी भी और शऊर भी ना हो और इग्नोरेंस भी हो। तो एक तो ये है कि भाई ये कहते हैं कि यहाँ पे भी इस तरह के, एक तो ये है कि यहाँ पे अगर कोई एक एक भी थोड़ा-सा वाक़या होता है तो उसको बड़े अरसे तक मीडिया में उस पे डिस्कशन होती है, उस पे कानून बनते हैं और किफ़र किरदार तक पहुँचाया जाता है जो भी कल्प्रिट होता है। पाकिस्तान में तो
चाहे कोई कत्ल कर दे, कितने कोई जुर्म कर दे, लेकिन वहाँ पे क्योंकि करप्शन है, रिश्वत है और इजारादारी है, मज़हब की, फ़ौज की जो उनको इस्तेमाल करते हैं, हुकूमत की, मतलब इतना कुछ गंद जो है वो, इतना कुछ सड़ा हुआ, गला सड़ा मुआशरा है कि तदारुक हो ही नहीं पाता किसी मसले का। और ये कहते हैं कि चंद वाक़यात हैं। इस तरह के रिपोर्ट्स उठाकर देखिए अगर आप, ह्यूमन राइट्स की जो इदारे हैं उस पे काम करते हैं, तो हज़ारों लाखों में, बल्कि जो वुमेन राइट्स, जो वुमेन लोग, औरतों के जो मसाइल हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ जिसको रिपोर्ट ही नहीं किया जाता, रेप है, कत्ल हैं और पता नहीं कितना कुछ जो है पाकिस्तान में हो रहा है। और इस पे अगर आप बात सुनो तो ज़ाहिर आप बात करोगे भी, आप लिखोगे भी और बात फैलाओगे भी कि लोग, तो ये लोग बिल्कुल इनकी समझ में नहीं आता कि कौमें किस तरह आगे बढ़ती हैं, तरक्की किस तरह करती हैं। ये जो रेनेसांस आया था, या ये जो डार्क एजेस के बाद जो रिवॉल्यूशन फ्रांस का आया था, या फिर ये जो भी हम फ़लसफ़ी सुनते हैं, वोल्टेयर हो गया, रूसो हो गया, नीत्शे हो गया और हेगल हो गया, डेकार्ट, बहुत सारे फ़लसफ़ी जो हैं, ये क्या करते थे? ये यही बातें तो करते थे उस ज़माने में, तभी यहाँ पे खुशहाली आई और तरक्की हुई कि अब करोड़ों मुसलमान जो है इस यूरोप में, वेस्ट में, मगरिब में अपनी ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं। वो एक अलग टॉपिक है कि वो यहाँ पे भी आके मेजॉरिटी में होके जो है वो वही पुराना गला-सला शरियत जो है निज़ाम, वही गंद जो है चाहते हैं। हालाँकि उसके लिए उनको अफ़गानिस्तान, सीरिया जाना चाहिए जहाँ पे वो ऑलरेडी है, लेकिन इनकी मुनाफ़िकत का, देसियों की 2 नंबरी का या इस तरह की दोगलेपन का, या एक सिक माइंड, एक बीमार ज़हन होता है इनका। तो ये कहते हैं कि भाई इस तरह के अगर इस तरह के यूट्यूबर्स अगर चाहें तो वो बिल्कुल उन्हीं की तरह, जिनको आप देखते हैं, जिनको चलो मिलियंस फॉलोअर्स भी हैं, ठीक है, वो अगर ये चाहें तो अपना लाइफ स्टाइल दिखाएं, ये करें, वो करें, इस तरह की चिकनी चुपड़ी बातें करें जो पाकिस्तान में जो है मेन स्ट्रीम के लोग टीवी पे करते हैं, या फिर एक्ट्रेस एक्टर से और इस तरह के, या चलो दूसरे भी जो भी बहुत मशहूर हो गए हैं, कुछ जो मुसलमान जो फ्रांस में या यूरोप में या कहीं पे इंग्लैंड में जो रहते हैं और बहुत वो हो गए हैं दिखा, तो ये भी इस तरह कर सकते हैं तो कमा सकते हैं, लेकिन इनके तो इतने सब्सक्राइबर भी नहीं है, इतने ज़्यादा नहीं है। लेकिन चलो पाकिस्तान में एक वॉइस मुज़म्मिल है, शहज़ाद है और इस तरह के हैं, हमारा हमारा इफ्तिखार कितने नहीं है, शकील चौधरी साहब हैं, ब्लैक होल है, तो ये इनका कोई मुद्दा नहीं है पैसा कमाने का। ये लोग समाज को बदलना चाहते हैं, इनमें शऊर लाना चाहते हैं। और अगर आप इसी को इस यहाँ पे मगरिब में या यूरोप में सोचें, तो एक वाक़या होता है, उस पर घंटों बहस, बातें, कवानीन बनते हैं, तभी वो माशरा अच्छाई की तरफ जाता है। तो किसी पे तनकीद करना कि तुम ये प्रोग्राम क्यों देखते हो, कि ये वाक़या हो गया, चलो हो गया, ख़त्म बात, अब तुम कुछ और करो, पैसा कमाने की करो, या ये काम करो, वो काम करो। पहला तो ये है कि भाई किसी का अगर नेचर ही ऐसा है कि वो रिफॉर्मेशन चाहता है, वो सोसाइटी वो देख नहीं सकता इस तरह का गंद, या वो ये कहता है कि ठीक है, बाकी ये भी बात तो नहीं है ना कि अक्सरियत जो है ठीक है और एक कोने पे गंद पड़ा हुआ है, तो वो कोने पे जो गंद पड़ा हुआ है वो पूरे बदबू फैला रहा है। लेकिन ये भी सिचुएशन तो पाकिस्तान की नहीं है ना। अब तो ये है कि अक्सरियत में गंद पड़ा हुआ है और चंद जो है वो छोटा सा कोना वो ठीक है, बाकी पूरा गंदा हो गया है। लेकिन अगर अक्सरियत ठीक है और एक कोने में भी गंद है, तो उसको भी निशानदाही करनी चाहिए, वो भी फ़र्ज़ है वहाँ वहाँ पे जो भी सुजाग लोग हैं, जो जागे हुए लोग हैं, जो जिनको कहते हैं, तो उनका फ़र्ज़ है कि वो बात करें इस पे। और एक तो नेचुरल इंक्लिनेशन किसी की होती है कि भाई मैं सोसाइटी के इस तरह जो है ये चीज़ें नहीं देख सकता, या जिन्होंने हिस्ट्री या फ़लसफ़ा पढ़ा, तो वो समझते हैं कि इस पे बात करनी चाहिए। इस पे बात करेंगे तो मुआशरे में आगाही पड़ेगी, और आगाही होगी तो लोग, मतलब ये फ़ुज़ूल बातें नहीं है, ये काम की बातें हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो यूट्यूबर जिनको ये देखते हैं और जिनकी वजह से कहते हैं कि भाई सब ठीक है पाकिस्तान में, या मुसलमान तो इस तरह नहीं है, ये तो अच्छे हैं, ये इस तरह है, तो मैं कहता हूँ ये लोग अगर, ये जो पाकिस्तानी है, जो मशहूर हो गए हैं या जो भी है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, वो करते रहें भाई, पैसे कमाते रहें, अपने बंगली गाड़ियाँ, एडवर्टाइज़मेंट जो भी करते, कोई मसला नहीं। लेकिन एक बात, अगर पाकिस्तान में कुछ बुरा हुआ है तो उस पे थोड़ा-सा एक एक रोज़ाना स्ट्रीम रोज़ाना वो वीडियो बनते हैं, रोज़ाना। आज हम इधर गए, आज ये हुआ, आज वो हुआ। कोई एक दिन, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि 1 महीने में 1 हफ्ता या पूरे साल में 1 महीना। एक दिन जब वो वाक़या हो जाए, उसी में सिर्फ़ एक उसका वीडियो जो है वो इस पे बनाएँ, क्योंकि उसके उनके देखने वाले लाखों हैं या हज़ारों हैं या लाखों हैं। तो एक दिन उस पे एक वीडियो बनाएँ कि भाई ये बुरा हो रहा है, ये पाकिस्तान में सही नहीं हो रहा है, ये गलत है, हम इस पे जो है इसकी मज़म्मत करते हैं, हम इस पे तनकीद करते हैं, कानून को हरकत में आना चाहिए, मुआशरे को जो है वो सही राह पे आना चाहिए, समझना चाहिए लोगों को। एक वीडियो उस पे नहीं करते। कितना भी घिनौना तरीन वाक़या हो जाए, कितना भी बस्तियाँ की बस्तियाँ जल जाएँ, लोगों को इल्ज़ाम पे, महज़ इल्ज़ाम पे मारा जाए, कत्ल किया जाए, यहाँ तक कि उस जोड़े पे भी इन लोगों ने कोई वीडियो, तो ठीक है, उनकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर वो ये करेंगे, एक सजेशन है, रिकमेंडेशन है कि अगर वो करेंगे एक बात, तो थोड़ा-सा मुआशरे में अवेयरनेस आएगी। तो हम जो अगर इस तरह की बातें लिखते हैं या सुनते हैं या करते हैं, या तो हमारा कोई मकसद पैसा कमाना या ये मशहूर होना, इसका कोई है ही नहीं। ये एक नेचुरली किसी का है, हम किसी और के लिए, ये भी नहीं ये भी नहीं कि हम किसी और के लिए कर रहे हैं या किसी पे एहसान कर रहे हैं या मुआशरे पे एहसान। हालाँकि वो लोग मुआशरे के जो है वो रोशन ख़याली मुआशरे में लाते हैं, और वो मुआशरे पे एहसान करने वाले ही होते हैं, जितने भी लोग हैं। मिसाल के तौर पर मुज़म्मिल शाह हो गया, शहज़ाद हो गया, हूद भाई हो गए, तो तैमूर हो गए किसी हद तक, हालाँकि वो भी अपीसमेंट करते हैं एक्सट्रीमिस्ट की। तो और इसी तरह पूरी दुनिया में जो भी कौमें आगे बढ़ी हैं, उनमें जिन्होंने उनमें रोशनी फैलाई, तालीम दी, तो ये लोग होने ज़रूरी हैं। और ये है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बातें करें, प्रोग्राम करें, ज़्यादा से ज़्यादा इनके चैनल हों, तो ये फ़ुज़ूल चीज़ नहीं है।
इनकलाब भी इसी तरह आता है कि लोग बातें करते रहते हैं, यहाँ तक कि तमाम तमाम अवाम में वो बातें अगर वो सुनते हैं और उनकी कोई इंसानियत अपील करती है, तो वो भी इस तरह की बातें लिखना, करना, बोलना शुरू हो जाते हैं और फिर इसी तरह चेंज आ जाता है। फिर हुकूमतें मजबूर होती हैं, फिर जो है वो वहाँ के जो भी अथॉरिटीज़ हैं, जो चला रही हैं मुल्क को, वो भी मजबूर हो जाती हैं कि कुछ किया जाए क्योंकि सारी अवाम जो है उठ खड़ी हुई है। हमारे यहाँ तो थोड़ी-सी एक चंद थोड़ा-सा तबका इस पे बात करता है और उस पे फिर और मेन स्ट्रीम पे कोई बात नहीं होती। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा चैनल्स होंगे, ज़्यादा लोग बात करेंगे, तो ये चीज़ बढ़ेगी, डिस्कोर्स आगे बढ़ेगा और फ़र्क है, आप कहते हैं कि वहाँ यहाँ पे भी तो इस तरह के होते हैं, यहाँ पे हरगिज़ नहीं होते। एक वाक़या भी होता है, अगर रेप का भी हुआ तो उसको अंजाम तक पहुँचाया जाता है, उसके जो करने वाला है उसको सज़ा होती है। पाकिस्तान में हज़ारों ऐसे हैं, पीर असद है जैसे मिसाल के तौर पर, वैसे तो हज़ारों हैं, मैं किन-किन के नाम लूँ? जिन या कदीर का को कत्ल करने वाला उसका भाई है या इस तरह के बहुत है, बहुत हज़ारों हैं। रिपोर्ट्स पढ़ लें तो आपको सब पता चल जाएगा कि जो हैं, उनको कोई सज़ा नहीं, वो खुले फिर रहे हैं, फिर दूसरा जुर्म करने के लिए। और यहाँ पे अगर कोई चीज़ होती है तो उस पे बहस होती है, बात होती है, उसके लिए ऐसा मजबूत कानून बनाया जाता है कि वो दोबारा रिपीट ना हो। और पाकिस्तान में ये कत्ल तक, बाकी चीज़ें तो छोड़ें कि रेप्स और ये वो वायलेंस औरतों के खिलाफ, ये हरासमेंट, पता नहीं क्या-क्या होता है, लेकिन जो कत्ल होता है, लोगों की ज़िंदगी छीनी जाती है, उनके ख़ानदानों के ख़ानदान जो वो बर्बाद हो जाते हैं, उनकी घर बर्बाद हो जाती है, उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है, उस पे भी करने वाले को, कल्प्रिट को, जो मुजरिम है, उसको छोड़ दिया जाता है या आज़ाद हो जाता है। ओरिजिनेट कहाँ से होता है? आपके कानून से, आइन से, जिसमें आपने गैर इंसानी शिकें डाली हुई हैं, जिसमें आपने पुराना गड़ा हुआ एक्सपायर्ड मुद्दे खारिज जो दवा जो जहरीली होती है, उस आइडियोलॉजी को, उस नज़रिए को, उस पुराने ख़त्म-शुद जो है दवा को यूज़ किया होता है। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल और पता नहीं क्या-क्या। मिसाल के तौर पर एक 1-2 चीज़ें हैं, जैसे कोई ऑर्गन डोनर नहीं होता मुसलमानों में, या इस्लाम में इसका कॉन्सेप्ट। इसी तरह ये जो मिल्क ब्रेक बना था कि जिन बच्चों को दूध नहीं मिल सकता, वो बेचारे उनकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। उनकी ज़िंदगी उनको ज़िंदगी नहीं मिलेगी या वो बेचारे मर जाएँगे या उनकी ज़िंदगी उनसे छीन ली जाएगी, जो कि एक नेमत है, जो कि प्रीशियस है, एक ही दफ़ा मिलती है और उससे भी आप वो दूध छीन रहे हैं ताकि वो मर जाए। ये तकी उस्मानी जैसे घटिया, ज़लील और जाहिल किस्म के मौलवी, मुफ्ती तकी उस्मानी जैसे उसके खिलाफ फतवा दे रहे हैं, ये इस्लाम में गलत है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ईदी साहब जो इंसानों की खिदमत करता था, वो कचरे से जो है बच्चे जो फेंक आते हैं, जो है जिनको हमारे यहाँ हरामी कहते हैं, हालाँकि वो इंसान हैं, उनकी ज़िंदगी है, उनको वो पालता था। तो उस पे भी ये जो कांडा है, ये जो कोविड से मर गया, खबीज़ जिसने बहुत सारे कत्ल कराए, जिस तरह अमीर लियाकत ने कत्ल कराए, जिस तरह मुशर्रफ ने कत्ल कराए, जिस तरह इस खादिम रिज़वी ने कत्ल कराए, और भी बहुत सारे हैं। ये इब्तिसाम जैसे घटिया लोग और भरे पड़े हैं, ये अक्सरियत है। इनकी वजह से किसी रेपिस्ट मुल्ला को भी सज़ा नहीं होती। पीर असद जिसने मासूम फातिमा के रेप किया, मर गई वो बेचारी, उसको इंसाफ नहीं मिला। हज़ारों बच्चियाँ हिंदू जो है कन्वर्ट होती हैं, ज़बरदस्ती उनकी शादी हो जाती है बड़े बूढ़ों से। रोज़ाना खबरें आती हैं, टंडो खान मोहम्मद, थर, दादू, लाड़काना, पता नहीं कहाँ-कहाँ से, पूरे और पंजाब में, और क्रिश्चियनों को ज़बरदस्ती। तो ये सब मसाइल हैं, इन पे बात प्रोग्राम सुनने चाहिए और इन पे बोलना चाहिए, उन पे लिखना चाहिए। वो लोग तो और ये लोग नहीं समझते भाई, कुछ की ज़िंदगी ही यही होती है, कुछ का पर्पज़ ही यही होता है। उनकी जैसे जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, ये फ़लसफ़ा पढ़ने वाले हैं, या ये इनकी तो सारी ज़िंदगी यही बातें करने के लिए ही जो है वक़्फ़ होनी चाहिए और होती है। तो वो लोग फ़ुज़ूल काम कर रहे हैं और हम जो उनको सुन रहे हैं तो हम का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बहुत अजीब सोच है इनकी, जो देसी हमारे जो पाकिस्तानी देसी, और इस तरह की तकरीबन इस एक आदमी की सोच से मैं पूरे मुआशरे की सोच का अंदाज़ा लगाता हूँ कि क्या है। और है बिल्कुल, मेरे जो मिलने वाले होते हैं, कोई पाकिस्तानी या दोस्त या अहबाब या जो भी रिश्तेदार हो गए, सेम माइंडसेट है। कोई कुछ नहीं है कि भाई कोई थोड़ा-सा एक तनकीद भी सुन ली जाए या एक मसले को उठाया जाए तो उस पे कुछ बात हो। तो यही है कि हिस्ट्री कौमों की इस तरह बनती है, अगर वो अच्छे की तरफ जा रहे हैं तो। और बिगड़ती भी इसी से है कि लोग बात नहीं करते मसाइल पे, खामोश रहते हैं या फिर अहमियत नहीं देते इसको, तनकीद नहीं करते। बस कहते हैं अच्छा-अच्छा दिखाओ जो भी है, और जो बुरा हो रहा है वो थोड़े से बढ़-बढ़ के फैल जाता है पूरे माशरे में, पूरे मुल्क में, और इन घरों तक आग पहुँच जाती है, फिर भी इनको एहसास नहीं होता कि ये कितना ज़रूरी है कि लोग इन मसाइल पे बात करें। तो इस पे मज़ीद बात करते रहेंगे, शुक्रिया सुनने का। अ, ये भी उसी शख्स के बारे में ही है कि शुरू में जब वो मेरे साथ यूरोप में आया, तो उसने मतलब ये कि अ, यहाँ के तौर तरीके, यहाँ पे जो है बराबरी उसने देखी, इंसानियत देखी, और वो बाकायदा अपने बाप से जो है वो बात भी करता था कि भाई यहाँ वाक़ई ये इस तरह है, जो है हमारा कितना ख़्याल रखा जाता है, ऐसे कोई बात ही नहीं है जो हम हमारे यहाँ सोचते हैं कि ये मुसलमानों के साथ बुरा सलूक करते हैं या इस तरह करते हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। बल्कि यहाँ पे जितनी बराबरी, जितना वो है, और कहीं भी उनको नहीं मिलता, किसी इस्लामी मुल्क में नहीं मिलता कि वो लोग भी इस तरह ही रवैया रखें। और फिर ये हुआ कि चाहिए तो ये था कि फ्रांस में आके या स्वीडन में आके या बाहर आके कहीं पे भी एक मिसाल के तौर पे मैं इधर पे पेश करूँ, और ये रियलिटी भी है कि वो उनके जब दोस्त पाकिस्तानी ही बने, बजाय ये कि थोड़ा-सा इंटीग्रेट, थोड़ा-सा एसिमिलेट के यहाँ के लोगों से मिले, जो यहाँ पे इवेंट्स होती हैं उसमें जाएँ, जो पार्टीज़ वगैरह कभी होती हैं, उठना-बैठना होता है, तो वो अपने ही देसी, अपने ही पाकिस्तानी के साथ, उनके साथ नहीं। शुरू में ये था कि वो उनके साथ भी उठते-बैठते थे, उनके भी इवेंट्स में जाते थे। लेकिन फिर ये हुआ कि वो जो पाकिस्तानी थे,
वो जो पहले ही ब्रेन वॉश होते हैं, यहाँ पहुँच के भी। और एक ऐसा कोई घर था जो इटली में ही पहले ही उनको मिल चुका था। अब दोगलापन देखे ना, इनकी हिपोक्रेसी या इनकी क्या कहें, मतलब उनको सब कुछ हो चुका है, मिल चुका है वहाँ पे, रेजिडेंस है उनको, उनके पास इटली की, फिर भी वो फ्रांस आ गए हैं कि भाई जितना अरसा हो जो है 1-2 साल हम गवर्नमेंट के खर्चे पे जो है वो फ्री मेडिकल, फ्री रिहाइश, फ्री खाना पीना, फ्री सब कुछ जो है सोशल में देखिए और इस तरह के उसका फ़ायदा उठाया जाए। आखिरकार उनको रिजेक्ट हुआ कोई 2-3 साल, लेकिन वो 2-3 साल तो इनके मतलब अच्छे गुजर गए और इस तरह। लेकिन फिर भी ज़हन में, ठीक है, मैं उस पे तनकीद नहीं करता हूँ, ठीक है, आपने एक ये गलत काम किया, इसको आप गलत नहीं समझते, कोई भी आपको इरादा होगा कि भाई ठीक है वो हमें जो है ना, है तो ये इलीगल या 2 नंबरी है, लेकिन चलो मैं उसको कहता हूँ कि भाई हमारी माइंडसेट थोड़ा सा ऐसा है, चलो इसको ऐसी चीज़ है कि माफ़ कर दो, चलो ये लोग आए हैं इधर के कहते हैं कि भाई इधर शायद हमारा अच्छा जो है इकोनॉमी बन जाएगी, लेकिन दूसरों को, जैसे मेरे घर में उन्होंने एक उस शख्स को जिसकी मैं बात करता हूँ, उस शख्स को ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया कि भाई ये लोग तो गंदे हैं, ये तो ऐसे हैं, इनसे साथ। तो उसने पहले उसकी से सोच ऐसी नहीं थी, बाद में उसने बोलना शुरू किया, हम तो अलग हैं, ना ये हमारे जैसे हो सकते हैं, ना हम इनके जैसे हो सकते हैं, हम तो अलग हैं, हमारा अलग जो है सब कुछ है। भाई ठीक है, आपका सब कुछ अलग है, लेकिन इन्होंने आपको किस मकसद के लिए यहाँ पे जो है वो आने दिया, रहने दिया, इक्वल राइट्स दिए, इक्वल जो है वो आपको सब कुछ वो दिया, सहूलतें दी, वेलफेयर स्टेट जो कहीं इस्लामी मुल्क में है ही नहीं। और आप कितना भी रह लो इस्लामी मुल्कों में, कितना भी ये दुबई में, सऊदी में और दूसरे जो भी है ममालिक, बाकी की तो हालत ही बुरी है। वो आपको पूरी उम्र गुजारो उनके लिए, कुछ भी करो, आपको सिटीजनशिप नहीं देते। और यहाँ तो 5 साल 4 साल, और वो भी 4 साल आप बहुत मज़े से गुजारते हो। अगर आप किसी पनाह के लिए आए हो तो वो तो आपको सब कुछ, आपको अस्पताल तक आते जाते हैं, अस्पताल का कोई खर्चा नहीं। और आप ये तक नहीं सोचते हो कि भाई अगर पाकिस्तान में होते तो आपकी हालत क्या होती, आपको नई ज़िंदगी दी है यहाँ पे फ्रांस ने, आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कोई फीस नहीं है उनकी। पाकिस्तान में होते आपको सर दर्द दर्द से फट जाता सर। बिल, बिजली बिल वो आपका फ्री है, हेल्थ डॉक्टर की कितनी फीसें भरते हैं आप, वो आपका फ्री है। आपको हर किस्म की सहूलत, वो आपको कहीं पे जाना है तो बस में नहीं, वो आपको लेके जाते हैं। आपको थोड़ी सी खर्ची वर्ची भी दे देते हैं यूरोज़ में कि आप रहो यहाँ पे। और चाहे केस आपका गलत भी हो तब भी जो है सीकर जिसको कहते हैं असाइलम सीकर, वो भी कोई 3-4 साल 5 साल, उनको मेडिकल फ्री, स्कूल फ्री, घर फ्री, खाना पीना फ्री, ऐसी ज़िंदगी मुमकिन ही नहीं है। और ये सब एहसान आपके ऊपर ये स्टेट करती है, उसके बावजूद आप दिल में क्या कहते हो, ये लोग तो काफिर हैं, हम तो इन जैसे नहीं बनेंगे भाई, हम तो इनसे नहीं उठेंगे बैठेंगे। क्यों? इनका एक तो थोड़ा सा तो मकसद पूरा करो कि इनका ये है कि मल्टी कल्चरलिज्म, मतलब ये है कि डिफरेंट डिफरेंट किस्म के मजहब के, कल्चर के, डिफरेंट किस्म के लोग आए, आपस में रहें, एक दूसरे से मोहब्बत, इक्वलिटी, बराबरी। नहीं नहीं, ये तो अलग है, हम तो अलग है। और ये वाहिद ऐसा एक आइडियोलॉजी है जो सबको, सबसे अपने आप को ऊपर समझता है कि हम तो अजीम है, और हम अगर मेजोरिटी में हो गए तो हम तो अपना निज़ाम लाएंगे यहाँ पे। इनका निज़ाम काफराना है, और इसी काफराना निज़ाम में इतनी सारी खुशहाली, जो अभी मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें गिनवाई, एहसान नहीं मानते, एहसान फरामोश हैं ये देसी इस तरह के। हमसे जब शुरू में मिले तो क्या कहते हैं, ये आप लोग खाना नहीं खा रहे थे कि आप लोग क्रिश्चियन तो नहीं है कि हम क्रिश्चियन का खाना नहीं खाते। ओ भाई, आप इन्हीं क्रिश्चियनों या इन्हीं क्रिश्चियन भी चलो, इन्होंने मज़हब को जो है वो स्टेट से अलग कर दिया है सियासत। इन्होंने आपको खाना क्या है, क्या चीज़ है खाना उसके सामने, आपको अपना घर दिया है, पैसे दिए हैं, मेडिकल फ्री, स्कूल फ्री, सब कुछ आपको दिया है, वो आप नहीं सोचते हो। बस खाना इनका बना हुआ है तो हम ये नहीं खाएंगे क्योंकि हम जो है वो अजीम है, हम मुसलमान हैं, तो हम किसी और का खाना नहीं खाएंगे। कितना, और अलग अलग अपने बनाए हुए हैं हलाल शॉप्स हैं, ये जो है वो ये बहुत नहीं होना चाहिए, ये अल्कोहल नहीं होना चाहिए, और ये कैसा लिबास पहनते हैं, और यहाँ इनका तो खुदा रसूल कोई नहीं है। वो भाई जब आए हो आप यहाँ पे, कितना खुशहाली, कितना कुछ आपने देखा यहाँ पे, इक्वली बराबरी, इक्वलिटी बराबरी, और जो है कोई झूठ नहीं बोलता, कोई जो है आपसे धोखा नहीं करता, सब बराबर है, कोई अमीर गरीब का फ़र्क नहीं दिखाई देता आपको। इतनी सारी अच्छी चीज़ें आप देखते हैं, लेकिन इतना नहीं समझते कि ये लोग किस तरह जो है यहाँ पे खुशहाली क्यों आई, कि आप मरे जा रहे हो, मरे भी हैं बहुत सारे कश्ती में आते हुए या पाकिस्तान में आते हुए इधर, फिर भी लाखों करोड़ों आ चुके हैं और गंद कर रहे हैं यहाँ पे। अगर ये लड़के अफगानी जो देखते हैं किसी को, तो वो हक, अपना हक समझते हैं, आइडियोलॉजी घुसी हुई है दिमाग में। इनके जो भी बस्तियाँ हैं वहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस होता है, शुक्र है कि पोलिगमी भी मनाए और चाइल्ड मैरिज भी मनाए, वरना वो भी ये यहाँ पे करते। गंद किया हुआ है इलाकों के इलाके, कचरा पड़ा हुआ हर जगह पे। तो ये है कि ये लोग कितना एहसान फरामोश मतलब हैं कि यहाँ फ्रांस ने उनको हर हर चीज़ दी, और फिर आपस में एक दूसरे से मिलेंगे, मतलब उनसे नहीं मिलेंगे जिन्होंने इनको, जो इनके मेज़बान हैं उनके घर नहीं जाएंगे, या उनके अगर कोई इवेंट होगा उसमें नहीं जाएंगे। एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे की पार्टियों में जाएंगे, और बातें क्या करेंगे, इन्हीं के खिलाफ जिन्होंने इनको सब कुछ दिया, नई ज़िंदगी दी, जिन्होंने ज़िंदगी दी इनको नहीं, उन्हीं के खिलाफ जो है वो उनकी बातें होंगी, चुगलियाँ होंगी, ये इस तरह है, ये इस तरह है, जो है कोई एहसान फरामोशी की इंतहा है, जिस थाली में खाना खाना उसी में छेद करना, इसकी इंतहा है। ये देसी, ये पाकिस्तानी, ये जो भी यहाँ पे थे, और ना सिर्फ ये देसी पाकिस्तानी, ये मुसलमान जो अल्जीरिया, मोरक्को, सीरिया और पता नहीं कहाँ कहाँ से जो है, सूडान से, नाइजीरिया और कहाँ कहाँ से जो आते हैं और यहाँ पे, और इनके प्रोटेस्ट का क्या तरीका है, गाड़ियाँ जलाएंगे, दुकानें लूटेंगे, प्रॉपर्टियाँ तबाह कर देंगे। और यहाँ पे आके भी इन्हीं के लोगों को, जैसे सिमिल पिटू को मारा, इस तरह के चाकू के हज़ारों चाकू चलाने के वाक़यात हो गए, बहुत सारों को, बहुत सैकड़ों को मारा इन्होंने। उन्होंने कभी इस तरह का प्रोटेस्ट किया है? क्योंकि वो सिविलाइज़्ड लोग हैं, वो कोई किसी के नुकसान नहीं पहुँचाते। और वो क्या करेंगे, उनका क्या रिएक्शन क्या होगा? वो वोट डालेंगे उस पार्टी को जो जिससे कवानीन सख्त करे। जैसे फ्रांस में आरएन है, नेशनल रैली है, उसको वोट डालेंगे क्योंकि वो कहती है कि हम कानून पे सख्ती जो है वो मुजरिमों के लिए सख्ती करेंगे। इससे पहले तो नहीं होती थी, जो इलीगल लाखों करोड़ों रह रहे हैं,
रह रहे, जो जुर्म करते हैं थोड़ी थोड़ी इंसानियत की बात पे छूट जाते हैं, दोबारा रेप करते हैं, दोबारा जुर्म करते हैं, और कचरों के ढेर लगाए हुए हैं, और इलाकों के इलाके जो है इस तरह। और एक छोटी सी बात हुई थी कि अ, हाँ, डुअल सिटीजनशिप जो है वो बहुत से मुल्कों में मना है, एक ही आप कर सकते हो, आपको छोड़नी पड़ेगी अपनी मुल्क की। तो उस पे वो शख्स बहस करने लगा, ये तो गलत है, ये तो सही नहीं है। भाई, इनका मुल्क है ना, इनकी मर्जी है। आपके मुसलमान मुल्क जाओ, कितने अरसे भी रहो, आपको देंगे वो? इन्होंने आपको सब कुछ दिया है, और अपनी मर्जी से अगर ये अपनी पार्लियामेंट में अगर ये कोई इस तरह का पास भी करते हैं, तो क्या गलत करते हैं? नहीं, इस पे भी तनकीद। तुम जो है गलत है, तुम जो है अपना मुल्क तुम्हें अजीज़ नहीं है। भाई, क्यों अजीज़ नहीं है? अपनी धरती है, सब कुछ है वहाँ पे, हमारा कल्चर है, सब कुछ है, ठीक है, वो सब सही है, लेकिन ये इनका है ना, इनका इनके इनके अवाम ये चाहते हैं ना, इनका मुल्क है ना। यहाँ पे भी आके आप अपना इतना मतलब दादागिरी, इतनी वो, ये कि जैसे वो मुल्ले जमा हो गए थे शरिया फॉर यूके और पता नहीं क्या बकवास कर रहे थे। जाओ अफगानिस्तान, सीरिया, जहाँ पे है तुम्हारी शरिया पे, और ये कानून हम नहीं मानेंगे, ये कानून नहीं मानेंगे। तुम होते कौन हो भाई? अगर ये लोग चाहें अपनी पे आए, जिस तरह तुम लोगों करते हो, किसी को दे दोगे बाहर, हिंदू को पाकिस्तान में, या किसी को जो बाहर से बाहर, तो निकालते हो उनको। कितना परसेंट था पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ का? 10% से भी ज़्यादा था। मैं सबको निकाल दिया, 1% बचा है बेचारा माइनॉरिटीज़ का, वो भी रोज़ाना मर रहे हैं, रोज़ाना उसकी बस्तियाँ जल रही हैं, रोज़ाना उन पे जुल्म हो रहा है। और यहाँ पे तुम लोग एक यूँ समझिए कि एक नॉन रिलीजियस हो गए ना, मिसाल के तौर पर क्रिश्चियन क्रिश्चियन कंट्री है एक, वो उसकी मेजोरिटी है, आप माइनॉरिटी हो, यहाँ पे आए हो ना, आपको इक्वल इक्वल राइट्स मिलते हैं, सब कुछ होता है। आपके मुल्क में तो इसका इक्वल नहीं होता है। तो तकाजा तो इंसाफ का ये है, जिस तरह आप उनके मंदिर जलाते हो, ये चर्च जलाते हो, तो ये भी आपके इधर मस्जिद बनने ना दे। अगर पहले कही हुई हैं, तो इस तरह के कोई वाक़यात होता है रेप का, कत्ल का, कुछ का, उनको डिस्ट्रॉय करना चाहिए उनको मस्जिदों को, लेकिन वो नहीं करते। वो आगे हैं आपसे, हज़ारों साल आगे हैं, इंसानियत में, अखलाक में आगे हैं, आप मानो समझो। नहीं, कोई सोच ही नहीं, कोई समझ ही नहीं, इग्नोरेंस भरी पड़ी है दिमाग में, पता नहीं क्या है। हम यहाँ पे ये हैं। भाई, तुम्हारे बाप का मुल्क है क्या? एक उनका एक दौर था, एक डार्क एजेस इनके यहाँ भी रहा है, मज़हब को अलग कर दिया उन्होंने बाद में, फिर उन्होंने चलो कॉलोनियाँ भी बनाई, लेकिन उस कॉलोनियों में कितना अच्छा, मतलब ठीक है, उन्होंने बहुत जुल्म भी किया, उनको मतलब आज़ादी से बढ़कर वो कोई चीज़ नहीं होती, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आपने इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया वहाँ पे, जो रोड्स, जो रेलवे निज़ाम, जो पानी का निज़ाम, जो बैराज सिस्टम, जो पता नहीं क्या क्या पाकिस्तान में या इंडिया में जो बना के गए अंग्रेज़, तो उससे आप आज तक फ़ायदा उठा रहे हो। वरना आपने क्या क्या है इंसानियत के लिए? अगर आप कहते हो कि भाई हम, इन्होंने हम पे राज किया, तो अब हम, हमारी जो है बारी हमें दी। ये किस किस मुँह से कह सकते हो आप? किस किस से कह सकते हो? क्या हक है आपका वहाँ पे? इनका मुल्क है, इनकी मर्ज़ी है, इनका कानून चलेगा, लेकिन फिर भी ये लोग आपको इक्वल सिटीज़न, इक्वल इंसान, इक्वल करके सब कुछ दे रहे हैं, और फिर भी आप यहाँ पे आके दादागिरी कर रहे हो। मतलब अपने मुल्क में भी माइनॉरिटीज़ का ज़ुल्म करते हो, यहाँ पे आके मेजॉरिटी पे ज़ुल्म करते हो। क्या है ये मतलब? या इंडिया में ही देख लो, पाकिस्तान में भी हिंदू को मार रहे हैं, इंडिया में भी मुसलमान हिंदू को ही मार रहे हैं, क्योंकि वो सेक्युलर है, इक्वल राइट्स हैं सबके, वैसा कानून उन्होंने बना हुआ है। ठीक है, कहीं कहीं पे बिल्कुल माइनॉरिटीज़ के साथ जुल्म भी होता है, लेकिन ओवरऑल वो बोल सकते हैं, वो धन धनाते फिरते भी हैं, उन्होंने हमले किए, उन्होंने कत्ल किए हैं, उन्होंने, उनके लीडर्स हैं, उनके मिनिस्टर्स हैं, उनका सदर तक पाकिस्तान में एक एक मिसाल तक नहीं है कि एक हिंदू बेचारा कुछ बोल तक सके, बोल भी सके, एक क्रिश्चियन या कोई भी, या इधर भी अगर इंग्लैंड में कैसे कैसे वाक़यात हैं जहाँ पे ज़बरदस्ती जो मुसलमान ये करते हैं, वो करते हैं। तो एक छोटा-सा अगर वो ये एक एक अगर वो अपने मुल्क में ये चाहते हैं कि भाई, ये वो भी उस उन वो जो डुअल सिटीज़नशिप ख़त्म करना चाहते हैं, वो भी उन उन पोस्ट पे, जैसे कोई मिलिट्री में है, कोई इलाके का कुछ है, मिनिस्टर है या ये है, तो वो उनके लिए चाहते हैं कि भाई ये लॉयल रहें, और या इस तरह का कोई कानून है, या वो अगर नहीं भी चाहते, अगर उसका स्पेक्ट्रम ब्रॉड हो कि भाई सबको जो है इस तरह करना चाहिए कि भाई हम आपको यहाँ से ही लॉयल, क्योंकि उन्होंने देखा है कि लॉयल नहीं है ये लोग, देसी जो पाकिस्तानी मुसलमान या जो भी नहीं है लॉयल मुल्क से, तो उन्होंने वो अगर ख़त्म कर दी है, या वो चाहते हैं, उनकी पार्लियामेंट, उनका अवाम है, उनका मुल्क है, तो वो क्यों नहीं कर सकते? उस पर तनकीद नहीं, आप भी जो है उनके ये हो, एजेंट हो, ये हो, इस तरह की बातें कर रहे हो, ये गलत है। तो वो चाहते तो क्या नहीं कर सकते आपके साथ? अगर वो आप वाली समझ पे, आप वाली हिपोक्रेसी पे, आप वाली अखलाक पे आ जाए ना, जो है ही नहीं, मतलब ये कि बद अखलाकी, उस पे आ जाए, तो क्या होगा आपका, आप देशियों का, आप मुसलमानों का, या जो आप इतना इतना यहाँ पहुँच के भी इतने दादागिरी और इतना कुछ एहसान इंसान इनका लेके, इनके टुकड़ों पे पल के भी इस तरह की जो है सीना जोरी कर रहे हो। बेचारा एक उस दिन एक वीडियो देखी, वो अंग्रेज़ जो है बेचारा अपनी ड्यूटी कर रहा था, गलत जगह तुमने कार पार्क की, तो उसने उस पे टिकट लगाया, वो मुसलमान उस पे चीख रहा है, दादागिरी जैसे उसका अपना है, वो जो है ना, पाकिस्तान में तो पुलिस वाले मार-मार के उसको दुम्बा बना दे। भले उसने गलती की हो या ना की, जहाँ पे तुमने गलती की है भाई, गलत जगह पे पार्क की है, उसने आपको टिकट दिया, उसको लगा बोलने अंग्रेज़ को तुम रेसिज़्म कर रहे हो। इस्लाम कौन-सा रेस है भाई? आइडियोलॉजी है ये, सड़ी हुई गली, पुरानी 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 दौर की, पता नहीं क्या, उसको आप मेकअप सुर्खी लगा के कहते हो ये बड़ा खूबसूरत है, बड़ा अमन का, बड़ा अच्छा है। आप खुद अपने ही मौलवी को, अपनी फ़िक़्ह की, अपनी शरीयत की, अपने ही उसके खिलाफ जा रहे हो। वो एक्सपेंशनिस्ट है, वो नार्सिसिस्ट है, वो ये है। बता चुके हैं तुम्हारे मौलाना स्कॉलर से और सब, कि फोर्सफुली फैलाया है, ज़बरदस्ती से, धौंस से, इससे फैला है। और ये जो है कब्ज़ा करने ही आया है, सबको मुसलमान बनाने ही आया है। तुम उसके खिलाफ बोल रहे हो कि नहीं, अमन से यही ये, और करतूत तुम्हारे बिल्कुल उलट है, उसकी ज़बरदस्ती कर रहे हो, ये कानून बन रहा है तो क्यों बन रहा है, ये गलत है, ये इस तरह है, क्योंकि ढील दी हुई है तुम लोगों को बहुत सारी। तो ये बात है। अ, फिर ये इनका तहज़ीब का थोड़ा-सा एक छोटी-सी बात ही करूँगा कि अ, नौजवान हमारे यहाँ कितने घुटन में, कितने उसमें, एक तो सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन उनकी हद से ज़्यादा होती है। हमारी खुद उम्र ज़ाया होगी इसी घुटन में। इसी घुटन में हम कुछ नहीं कर सके कि यही सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन जो है वो किसी तरफ जो है वो, और ये कंsensual सेक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, या उस पे पाबंदी, या चलो मिलने पे भी जो है पार्क में भी किसी को जो है पुलिस पकड़ के ले गई, या इस तरह जो है अजीब।
तो उनकी उम्र ही ज़ाया, क्या कर सकते हैं वो ज़िंदगी में। फिर बूढ़े हो जाते हैं, दाढ़ी होती है, बाथरूम में उनके जो है ना पोर्न मैगज़ीन वगैरह मिलते हैं, या दुनिया में सबसे ज़्यादा पोर्न देखने वाला मुल्क पाकिस्तान जो है, ये खबरें। एक तो ये फ्रस्ट्रेशन, फिर उनको खानदान की जो है वो ये होती है कि भाई तुमको यहाँ पे शादी करनी है, बस तुमको ये करनी है, उसकी ज़िंदगी का मकसद ही शादी होता है बस, और कुछ वो अपनी मर्ज़ी से जो है इंडिपेंडेंट होता ही नहीं। बाप को देखेगा 18 साल, यहाँ पे 16 साल की उम्र में भी वो समर जॉब्स करेगा, या वो उसको 18 साल की उम्र में अपना जॉब करना है, वो सब। और इसी तरह लड़ाई झगड़े जो विरासत के होते हैं ना, वो भी यहाँ पे जो है नहीं होते। हमारे यहाँ वो होते हैं कि भाई विरासत में इसने जो है उस पर कत्ल तक हो जाते हैं, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होते ही नहीं है, उनको होने ही नहीं दिया जाता। तो नौजवान लोगों को बेराबरी जो है वो वहाँ पे है, और यहाँ पे पाकिस्तान में जो है वो नहीं है। टोटली गलत है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट है जो है, इंसान अपनी ज़िंदगी जीता है। पाकिस्तान में जो है वो उसकी कोई ज़िंदगी है ही नहीं, घुटन में जीता है वो एक नौजवान। इसी तरह बूढ़ा है, तो बूढ़े हुए हैं देखो, अलग ओल्ड एज में भेज देते हैं उनको भाई। वो इसी तरह जैसे नौजवान रहते हैं इंडिपेंडेंट, वो भी इंडिपेंडेंट रहते हैं, अपना काम करते हैं। हमारे यहाँ तो किसी के मोहताज होते हैं, वो ज़िंदगी भर औलाद के मोहताज। जो है वो जितना अरसा उनका बूढ़ा, वो औलाद के मोहताज, और औलाद भी उनसे तंग, पता नहीं कब मरेगा। दिखाते यही है माशरे में भाई, पता नहीं क्या हम जो है ना, हम कितना हम अपने बड़ों का अदब करते हैं, हम अहमियत है, और दिल में यही सोचते हैं पता नहीं कब मरेगा कि इसकी दौलत विरासत में हमें मिल जाए, या ये कि कब मरेगा तो जान छूटेगी इससे। एक बहुत पुराना एक ड्रामा याद आ रहा था फिरदौस जमाल का, कि वो घंटी नाम था उसका, कि उसका बूढ़ा बाप जो है बीमार था, और बार बार घंटी बजाता था कि वो आ जाए, कुछ कभी पानी मांगता, कभी कहता खिड़की खोल दो, कभी कहता खिड़की बंद करो, पंखा खोलो, इस तरह। तो उसने खिड़की जो है थोड़ा जो है वो घंटी जो है थोड़ा सा दूर रख दी, तो वो बेचारा वो पुकार घंटी जो है हाथ उसने बढ़ाया, लेकिन घंटी तक नहीं पहुंच सका, तो वो मर गया। तो फिर उसको अफसोस हुआ बाद में कि भाई मैंने घंटी क्यों इस तरफ रखी। तो ये क्या है, ये माशरे की तस्वीर है ना, कि भाई आप तंग हो जाते हो इससे तो अच्छा है आप उनको अगर वो और वो खुद भी यहाँ पे जो है वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते, वो किसी के भरोसे नहीं रहना चाहते, किसी के मोहताज नहीं रहना चाहते। तो ये फ़र्क है। तो नौजवानों के लिए भी बेहतरीन मगरब, और बूढ़ों के लिए भी बेहतरीन मगरब, औरतों के लिए भी बेहतरीन, जिनको आपने भेड़ बकरी और घरों में दबाया हुआ है, उनकी सलाहियतें। और हमारे यहाँ बहुत अजीब है, कितने भी पढ़े लिखे होंगे, और जो है ना अ, घर में ही बेचारी वैसे अच्छी खासी इस कॉलेज में पढ़ रही थी, शादी हो गई, घर बैठ गई बच्चे करने, बस बच्चों के ही सारी उम्र जो है ना किचन में गुजारनी है, घर की सफाई, दिन ही इस तरह गुजार, उनकी ज़िंदगी इस तरह गुजर, कोई उनका सलाहियत आगे नहीं आती, क्रिएटिविटी जो खुदा ने दी उनको कुछ सामने नहीं आता। और इकोनॉमी में भी अगर औरतें काम नहीं करेंगी तो मुल्क की हालत भी बुरी है। तो ये इतना शदीद मसला है कि, तो मतलब ये कि सबके लिए बेहतरीन जो है मगरब यूरोप बेस्ट, बजाय आपके ये मशरक़ और इस तरह की आपके ख़ानदान के निज़ाम और आपके पुराने गले सड़े हुए माशरे। मगरबी तहज़ीब ना कहें इसको, या यूरोपी तहज़ीब है, ये इंसानी तहज़ीब है, आपकी जानवरों वाली तहज़ीब है, जिसमें आपके जो है नौजवान जो है घुटन ज़दा होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, बूढ़े जो है वो मोहताज होते हैं, औरतें जो है आपके गुलाम और भेड़ बकरियों की तरह आप उनको रखा होता है, उनको नौकरी नहीं करने देते हैं तो उनकी हरासमेंट जारी रहती है, लिबास पे उनको ज़रे ज़रे तनकीद होती है। उस तारिक जमील जी और मुफ्ती मसूद जैसे घटिया लोग जो औरतों को कुत्ते की नस्ल समझते हैं, वो उन पे उनकी जहालत पे जो है वो क्या-क्या बातें करते हैं औरतों, फिर भी उनके मिलियंस फॉलोअर जो है औरतें ही निकलती हैं। और हैरान होता हूँ कि मैं यहाँ पे फ्रांस में रहने वाले जो इतना कुछ देखते हैं यहाँ पे खुशहाली और इंसानियत और बराबरी और सब कुछ, और वो भी इस तरह के मुल्लों घटिया कमीने मुल्लों की वीडियोस शेयर करते हैं कि ये देखो ये हमारा मौलवी क्या कह रहा है, ये इनको हम पसंद करते हैं। मुफ्ती मसूद मुफ्ती इस्तिजा मसूद जैसे घटिया जहालत फैलाने वाले इंसान, जो मामूली जो है बात पे औरत को तुम होते कौन हो, औरत को बताने वाले कि भाई तुम मेकअप इस तरह करो, तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती, तुम होते कौन हो, अपनी ज़िंदगी की मालिक औरतें क्यों नहीं है। और उसी के वीडियोस जहाँ पे फ्रांस में रहने वाले जो है यूट्यूबर्स हो गए, औरतें हो गई, उनकी बात मैं बात करूँगा, लेकिन ये जो खानदान जिनको सब कुछ यहाँ पे नई ज़िंदगी मिलती है, वो इन्हीं मौलवियों को सुनते हैं और फिर उनके शेयर करते रहते हैं इन्हीं मौलवियों को आगे, कि ये देखो ये कितना अजीम है, ये कितनी कैसी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, ये अच्छी बातें कर रहा है, ये गंद फैला रहा है, जहालत फैला रहा है, इसको छोड़ना पड़ेगा आप लोगों को।